नमस्कार, महाराव राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। जालौर में गंदा पानी दे रहा है मौत को दावत, कीचड़ पीने को मजबूर गांव वाले। एक ही तालाब पर जानवरों के साथ पानी पीते हैं लोग। राजधानी को गहलोत के 2 गिफ्ट। रामनिवास बाग में लगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रांसपोर्ट नगर में किया फ्लाईओवर का उद्घाटन। करोड़ों के बोझ तले दबा विद्युत विभाग, ढिलाई के कारण नहीं हो रही बकाया वसूली, जनता पर डाला भार। अब बाजार में मचेगी काऊ ब्रांड्स कॉस्मेटिक की धूम, गौमूत्र से संवरेगा रंग रूप, हर गौशाला बनेगी कुटीर उद्योग। और भीलवाड़ा के इंजीनियरिंग छात्रों ने किया कमाल, जल्द चलाएंगे हवा से गाड़ी, तो सीकर के छात्रों की कार दौड़ेगी रेगिस्तान और पहाड़ों। चलिए अब देखते हैं सुर्खियों को विस्तार से। एक तरफ जहां गर्मियां आते ही राजस्थान के कोने कोने में पक्षियों के लिए परिंदे लगाने की शुरुआत हो गई है, वहीं प्रदेश का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां इंसानों को ही पीने का पानी मयस्सर नहीं है। हालात कुछ ऐसे बने हैं कि इंसान और जानवर एक ही तालाब पर गंदा पानी पीने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं जालौर जिले के उखरड़ा गांव की, जहां गांव के तालाब में अब कुछ ही दिनों का पानी बचा है और इसके बाद गांव के लोगों के लिए हालात भयावह हो सकते हैं। प्रदेश के किसी गांव में पीने का पानी भरने जाती महिलाओं का ये नजारा कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दृश्य जिसे देखकर शायद आपको उबकाई आ जाए। ये दृश्य है जालोर जिले के उखरड़ा गांव के। इस गांव के लिए पेयजल विभाग इस कदर बेपरवाह हो गया है कि लोगों को पीना पड़ रहा है वो पानी जिसे लोग सूंघना भी पसंद न करें, क्योंकि इस पानी में जानवर पानी पीते भी हैं और नहाते भी हैं। इस गंदे पानी को पीना शायद गांव वालों की नियति बन चुकी है, क्योंकि पिछले 1 साल से मुश्किलों से जूझ रहे इस गांव की ओर किसी की नजर ही नहीं गई। यहाँ के लोगों की माने तो राजनीतिक दबाव के कारण गांव का पानी बंद कर दिया गया है। हंती मोड़ो द्राव डोडो हंती पिए है, बकरा बीजा गद्दा हिंग हंती पिए है सा जो मारे पानी री अर्ज करूँ बासी राज ने जो मारे पानी भेजना है, जो हमें उनाड़ा तड़की थी डोकरा गड्ढा हिंग पानी थी हमें ठाट लवे। हाँ, जो मारे पानी भेजना है। बहुत से मरे लोगों के लिए नहीं है क्या कि ज्यादातर ये हो गया है कि जो विधायक लोग आते हैं वोटों के टाइम में आ जाते हैं तो बोल देते हैं पानी आ जाएगा पानी आ जाएगा, लोग को विश्वास दिलाते हैं, लोग ऐसे कैसे मर जाते हैं, फिर बेचारे साल भर से पानी नहीं आते सर। उसमें क्या कि लोगों में बहुत मुसीबत पड़ता है। हमारा थोड़ा बहुत पानी आता था तो वहाँ से वो लोगों ने जो बड़ा गाँव देकर वहाँ से वो वाल बंद करो ये संद्रह में भेज दिया है। बोलते नहीं पानी आ जाएगा ऐसे करते करते साल भर तो हो गई और हम सोचते ऐसी सरकार में पानी नहीं आया। सो गहलोत जी बहुत अच्छी सरकार चल रही है, इसी सरकार में पानी नहीं आया तो आगे वाले तो विश्वास ही नहीं है सर। गांव के लोगों के लिए स्थितियां भले ही बदतर हो और भले ही कई बार जलदाय विभाग के दफ्तर में जाकर गुजारिश और मिन्नतें की जा चुकी हो, लेकिन जलदाय विभाग को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि उस गांव के लोगों की मिन्नतों पर ध्यान दिया जा सके। विभाग के आला अधिकारी बड़ी फुर्सत में फरमाते हैं कि उन्हें इस बारे में अभी तक कोई जानकारी ही नहीं है, जबकि आरोपों को सही माने तो इस गांव का पानी रोककर पड़ोसी गांव को जरूरत से ज्यादा पानी सप्लाई करने के आदेश उन्हीं के दफ्तर से दिए गए हैं। पर्टिकुलर जो गांव है उस गांव के बारे में मुझे मालूम करना पड़ेगा क्या स्थिति है, कौन से गांव की बात है और वहाँ पे पर्टिकुलर गांव में हमारा क्या स्टेटस है, वो मुझे नीचे के अधिकारियों से जानकारी लेके फिर मैं बता पाऊंगा उस गांव के बारे में। बहरहाल इस मामले में गांव वाले आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं और इस पूरे मामले पर सियासी मुलम्मा चढ़ाने के लिए राजनीति से जुड़े लोग आगे आने लग गए हैं। भवानी सिंह, ईटीवी न्यूज, जालोर। तो इस मामले पर बातचीत के लिए हमसे जुड़े हैं आहोर के पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित। जी शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों ग्रामीण कीचड़ पीने को मजबूर हैं वहां पर? मुझे ये लगता है कि एमएलए विधायक जो अभी वर्तमान जो विधायक हैं जी, उनके पुत्र ने तो लगता है उनमें मानवता नाम की चीज खत्म सी हो गई है।
हमने जिस समय उस गांव को पानी देने के लिए स्पेशली एक वॉल लगाया था, इन्होंने वॉल बंद करवा दिया जी। और ऐसा तालाब का पानी पी रहे हैं जहां पर पशुधन अंदर रहता है, अंदर नहाता है जी। और अंदर ऊपर कूड़े करकट सारा सा है। मुझे ऐसा लगता है उन विधायक के घर में ये 3-4 जरीकन भर के भेजने चाहिए। जी शंकर जी, आप किस आधार पर विधायक पुत्र पर ये आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, बीच में एक भवरानी की मीटिंग के अंदर आम सभा में ये कहा था कि आपको पानी चाहिए तो पानी की चाबी तो हमारे पास है। मुझे ये लगता है कि विधायक पुत्र को कहीं न कहीं पीएचडी की लाइनमैन की नौकरी ले लेनी चाहिए। जी, अगर पानी की ये समस्या समाधान नहीं होता है, ये खत्म नहीं होती, तो आप क्या कदम उठाएंगे अपनी ओर से? हमने ये कहा है कि वहाँ के बड़े बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी को लेकर, पूरी जनता को लेकर हम एसडीएम के सामने, कलेक्टर के सामने धरने प्रदर्शन करेंगे कि जब तक इनको व्यवस्थित पानी की सप्लाई नहीं हुई। हमारी सरकार थी, हमने इस समय तक तो हमने टैंकर की सप्लाई कर दी थी चालू, आज कहाँ गए जी? एक भी कहीं पर किसी गांव में टैंकर की सप्लाई नहीं है, पीने के पानी की समस्या है। मतलब जैसे ऐसा लगता है कि इन विधायक और वो जो सेक्रेटरी राम लोबाया जी है, उनके घर के, उनके बाप के पैसे जा रहे हैं। अरे जनता के पैसे हैं, जनता के लिए पानी की सुविधा करनी है। लोग तो प्याऊ खोलकर दया का दान करते हैं पानी के लिए, और ये विधायक पुत्र उस गांव के पानी को बंद करवाते हैं। जी शंकर जी, क्या आरोप लगाना ही समाधान है या आप इस मामले में कोई पहल भी करने जा रहे हैं अपनी ओर से? हम ये पहल हमने आज एसडीएम को कह दिया है कि या तो उसका सुधार करवा दीजिए, नहीं तो मैं जनता को लेकर आपके कार्यालय के सामने हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। जी शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे आहोर के पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित, जो सीधे तौर पर विधायक पुत्र पर आरोप लगा रहे थे कि विधायक पुत्र ने सबके सामने ये कहा था कि पानी की चाबी तो सिर्फ हमारे पास है और जनता पानी के लिए यहाँ पर तरस रही है। उन्होंने कहा कि एसडीएम को उन्होंने सीधे कहा है कि अगर जल्द ही इसका समाधान नहीं हुआ तो जनता को लेकर वे हड़ताल पर चले जाएंगे। तो चलिए इसी मामले पर शुरू से ही नजर रखे हुए हैं हमारे संवाददाता अभिषेक आढ़ा। अभिषेक इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी अभिषेक, कुछ ही दिनों का पानी बचा है उस गांव में, कितने भयावह हो सकते हैं अब वहां के हालात? निश्चित रूप से वहाँ पे कुछ ही दिनों का पानी बचा है और स्थिति बहुत खराब हो सकती है। लेकिन इससे पहले भी हमें देखना होगा कि इस गाँव को जब हमने देखा इसको, तो इस गांव में करीब पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से पानी की ऐसी समस्या बनी हुई है और गांव वाले तालाब के अलावा उनका कोई दूसरा सोर्स नहीं है कि वो कहीं से पानी ला सकें। जहां तक बात है सुविधा की, तो सरकार की तरफ से तमाम जितनी भी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई गई है। वहां पर तमाम पाइपलाइन है, वहां पर पानी की व्यवस्था है। गुड़ा बालोता एक गाँव है, वहां की नदी में से बोरवेल के माध्यम से वहां तक पेयजल की पाइपलाइनें हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि सरकार जो प्लानिंग बनाई है, जो सरकार ने, उसको एग्जीक्यूशन करने की जब बात आती है तब वहां पर लेकुना दिखता है। और जो अधिकारी हैं जलदाय विभाग के खासतौर से, वो जब उस चीज को एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो वहां पर लूप होल रह जाते हैं। और ऐसा ही इस गांव में देखने को मिला है कि वहां पर जो पानी की समस्या है वो ये नहीं है कि वहां पर पानी नहीं है, बस एक बात है कि वो उस पानी को वहां तक पहुंचाने की, और वहां पर जलदाय विभाग पूरी तरह से तसड्डी साबित हो रहा है और गाँव में पानी नहीं आ रहा है। जबकि आसपास के गाँवों को पर्याप्त पानी मिल रहा है और सब जगह ठीक हालात है। उस गांव और उसके आसपास के 3 गांवों की अगर बात की जाए, उस पंचायत की बात की जाए, तो वहां पर बहुत मुश्किल हालात हैं। अब वहां पर कुछ ही दिनों का उस तालाब में पानी बचा है और निश्चित रूप से तालाब का पानी खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई है, तालाब का पानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद गाँव वालों के पास में प्यासे रहने के अलावा या 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेके आने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है। जहां तक बात है वहां के विधायक की, तमाम तरह के राजनीतिक आरोप उन पर लग रहे हैं। गांव की जनता भी दबी जबान में ये बात स्वीकार कर रही है कि विधायक और विधायक के जो बेटे हैं उन्होंने हमारा पानी रोक दिया है। तो कुल मिला के अब जनता वहां पर बहुत ज्यादा आक्रोशित है और कभी भी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वो चैलेंज कर सकते हैं, वहां पर वो हंगामे कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। श्वेता जी अभिषेक, अभी हमारी बात हुई थी पूर्व विधायक, आहोर के पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित, जो सीधे तौर पर विधायक पुत्र पर ही आरोप लगा रहे थे और कहा था कि पानी की चाबी तो हमारे पास है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जब जनता भी ये जानती है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उन्होंने पानी रोक कर रखा है, तो फिर किसी तरह का कोई एक्शन उनके खिलाफ क्यों नहीं लिया जा रहा?
देखिए, जहां तक एक्शन की बात है तो एक्शन जो लेते हैं वो बड़े अधिकारी लेते हैं, और जनता जो गांव के एक बहुत छोटा सा गांव है वो उखड़ा, और वहां के लोगों को इतना नहीं पता है, बहुत ही अशिक्षित और बहुत ही कामगार तबके के, बहुत ही मजदूर तबके के लोग हैं वहां पर ज्यादातर जो रहते हैं जी। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक नहीं है, उनकी पहुंच जालोर तक नहीं है। जालोर से करीबन 50-60 किलोमीटर दूर पड़ता है ये गाँव। वो सिर्फ ज्ञापन दे सकते हैं, अधिकारियों के आगे जाकर गिड़गिड़ा सकते हैं, उनके आगे मिन्नतें कर सकते हैं, जो कि वो पिछले 1 साल से लगातार कर रहे हैं, और इसके बावजूद उन्होंने अभी तक तो कोई ध्यान दिया नहीं है। जहां तक बात है विधायक पुत्र की, तो गांव के लोग भी कभी कभार ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि विधायक पुत्र ने जो पानी की चाबी है वो अपनी जेब में रखी है, वो ही अपनी मनमानी करते हैं और वो नहीं देते हैं। जो विपक्षी पार्टी है, बीजेपी वगैरह के जो लोग हैं वहां पर, वो भी ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जहां तक बात एग्जीक्यूशन की होती है, तो ये जलदाय विभाग के अधिकारियों का दायित्व बनता है, और जलदाय विभाग की ही पूरी तरह से इसमें नाकामी साबित हो रही है। जो वहाँ के एएन है, जो वहाँ के जेईएन है, जो तमाम अधिकारी हैं, इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी है, मतलब वहाँ के एसडीएम, वहाँ के कलेक्टर, उनकी भी जिम्मेदारी पूरी तरह से बनती है कि वो उस गांव तक कम से कम पीने का साफ पानी तक मुहैया कराए वहाँ पे। जी श्वेता। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये है जालोर जिले के उखड़ा गांव की समस्या, जो पानी से बुरी तरह से प्रभावित है। कुछ ही दिनों का पानी उनके गांव में बचा हुआ है, काफी किल्लत है पूरे गांव में। राजनीतिक आरोप भी कई लग रहा है विधायक पुत्र पर, और यहाँ पर गांव की जनता भी दबी जुबान ये कह रही है कि पानी को रोक के रखा गया है। हालांकि अब जरूरत है तो प्रशासन के अलर्ट होने की और इस पूरे मामले की जांच करने की, जिससे कि गांव वालों को पानी की समस्या से निजात दिलाई जा सके। चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।